Good morning, students. Today we learn lesson 3 in your EVS APC workbook solutions. Its title is A Day with Nandu, यानी कि नंदू के साथ एक दिन बिताना. आपने ये लेसन पढ़ा है ना. नंदू नाम का हाथी का एक छोटा सा बच्चा है. वो नहाने भी नहीं जाता. उसके जो भाई बहन होते हैं उसको कैसे घसीट के लेके जाते, धक्के मार मार के, है ना. कोई पूछ खींचता है, कोई कुछ खींचता है. पढ़ा है ना अच्छे से. अब इसका जो फर्स्ट है, सबसे पहले जो इसमें समरी है उसके पॉइंट्स मैं आपको करवा रही हूँ. ठीक है. इसका फर्स्ट पॉइंट है एलिफेंट्स मूव इन ए ग्रुप. आपको पता है एलिफेंट्स सारे के सारे ग्रुप में घूमते हैं. एक समूह बना के सारे ही जानवर, जंगल के जितने भी जानवर होते हैं, आपको पता है सब ग्रुप में घूमते हैं. एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड. जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का, जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं. जैसे लॉयंस का होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइड, है ना. शिप वाले को भी हर्ड बोला जाता है, फ्लॉक भी बोला जाता है. ऐसे ही एलिफेंट्स वाले को क्या बोला जाता है, हर्ड. भेड़िए जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैक, उनके समूह को, है ना. ऐसे ही वुल्फ बोलते हैं जिनको, उनके जो उनका जो झुंड होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैक. ठीक है. अब इसका सेकंड पॉइंट है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है बेबी एलिफेंट्स एंड फीमेल एलिफेंट्स. जो इनका ग्रुप होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, उस समूह में सारी महिलाएं, एलिफेंट्स में जो फीमेल होती हैं वो, और उनके बच्चे. बच्चे कब तक, 12 से 14 ईयर्स तक के बच्चे इनके साथ होते हैं. ठीक है. अगला मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स. जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो लगभग 14 से 15 साल तक इनके साथ रहते हैं, अपनी मम्मा के साथ, दादा दादी, नानी, चाची, ताई, जो भी होते हैं उनके साथ रहते हैं. उसके बाद वो अलग घूमने लग जाती हैं. Then they leave the herd and move alone. उसके बाद वो ग्रुप को छोड़ देती हैं और अलग रहने लग जाते हैं. An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. एक एडल्ट जो एलिफेंट होता है, एक जवान जो हाथी होता है, वो लगभग 100 किलोग्राम के लगभग पत्तियों को, टहनियों को खाता है. जो एडल्ट अच्छा हेल्दी होते हैं ना, वो 136 किलोग्राम तक भी खा सकता है. ठीक है. अगला एलिफेंट्स है बिग ईयर्स दैट वर्क लाइक फैंस. एलिफेंट के कान आपने देखे ना, कितने बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल फैन जैसे, पंखे जैसे. आपने हाथ के पंखे देखे होंगे ना, जो विलेजेस में यूज करते थे, पुराने जमाने में यूज करते थे हवा करने के लिए. उनके कान बिल्कुल ऐसे होते हैं. वो क्या काम करते हैं, उनको ऐसे ऐसे फ्लैप करके अपने बॉडी को कूल करते हैं, हवा करते हैं. हेल्प टू कीप देम कूल, और ये उनकी हेल्प करती है ताकि उनकी जो बॉडी है वो कूल रहे गर्मियों में. यंग वंस ऑफ एलिफेंट्स लव टू प्ले इन वाटर. इनके जो बच्चे होते हैं उनको पानी में खेलना बड़ा पसंद होता है. लाइक एलिफेंट्स अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. इनकी तरह दूसरे जानवर भी ग्रुप में रहते हैं. आपको पता है, अभी मैंने सबसे पहले बताया था आपको. दे मूव अराउंड इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड. वो भोजन की तलाश में ग्रुप में जाते हैं. आपको पता है अगर अकेले अकेले जाएंगे तो मारे जाएंगे. कोई भी जंगली जानवर उनको शिकार बना सकता है, लेकिन अगर झुंड होता है, हाथियों के झुंड से शेर भी घबराता है. वो क्या करता है, शेर उनको दौड़ाता है. अब उनको डराएगा, वो दौड़ने लग जाते हैं. जो सबसे पीछे रह जाता है उसको शिकार बनाता है. अगर वो हर्ड में इकट्ठे हो ना, तो चारों तरफ सूंड की साइड से खड़े हो जाते हैं. फिर उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, शेर भी नहीं दे सकता हाथी को. अगला है, आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको खालिस्तान पढ़नी है. ए में एलिफेंट्स डू नॉट डैश मच. दे स्लीप. अब इसमें बताई दी है स्लीप, सोना, तो सोने के बारे में ही है, तो इसमें डैश में क्या आ जाएगा, स्लीप. एलिफेंट्स डू नॉट स्लीप मच. ज्यादा नहीं सोते हैं हाथी. दे स्लीप फॉर डैश टू डैश आवर्स. उसमें आएगा 2 to 4 आवर्स. 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. ए डैश months old baby elephant weighs around डैश किलोग्राम. अब इसमें ऊपर आपको ऑप्शंस तो दे नहीं रखे कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने महीने के बच्चे के हैं, तो मैंने 6 महीने के अकॉर्डिंग आपको लिखवा दिया है. ठीक है. ए 6 months और बेबी एलिफेंट. अभी आपको बताऊं, एशियन जो एलिफेंट होता है और जो अफ्रीकन होता है, अफ्रीकन जो एलिफेंट होता है, उनमें वेट का बहुत ज़्यादा फर्क होता है. अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बॉडी में भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जाहिर सी बात उनका वेट भी ज़्यादा होगा. अब उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, एलिफेंट होता है न्यू बॉर्न, उसका वेट होता है अबाउट 120 किलोग्राम. और अपने यहाँ जो एशियन एलिफेंट होता है उसका न्यू बॉर्न का वेट होता है अबाउट 91 kg, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग
6 मंथ का जो बेबी है उसका भी वेट हम एकदम से एक्यूरेट तो नहीं बता सकते। अपने जो एशियन है ना, इसका होता है 260 किलोग्राम के आसपास, 260 से 270 किलोग्राम तक। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ें तो ये 290 किलोग्राम के अबाउट हो जाता है। तो मैंने आपको ये लिखवाया 260 किलोग्राम टू 290 किलोग्राम। अगला है दैट डैश फीमेल इज द लीडर। अभी ये उसमें भी आया था ना पॉइंट्स में, कौन होता है इनका लीडर? जो सबसे ज्यादा सयानी, सबसे ज्यादा चतुर महिला होती है, दादी या नानी। जैसे आपके भी घर में कौन है? दादी या नानी की चलती है ना आपके घर पे, मामा की घर नानी की चलती है, और आपके घर पे किसकी चलती है? दादी माँ की, है ना। क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स कितने ही पढ़े लिखे हो, आपने घर पे देखा होगा ना, एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा आपके दादा दादी से पूछते हैं ना, कोई भी काम होता है कि कैसे करें, क्यों? क्योंकि हम कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको हमसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो वो सही बातें बताते हैं, एडवाइस अच्छी होती है उनकी। तो ये भी किसको बनाते हैं? सबसे सयानी, सबसे चतुर जो महिला है वो दादी या नानी पाएगी, आपको पता है। तो इसमें क्या है, द ओल्ड फीमेल इज द लीडर ऑफ द डैश में क्या आ जाएगा? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अगला है डी में डैश डैश एंड डैश आर 3 एनिमल्स यूज्ड बाय मैन फॉर देयर एंटरटेनमेंट। आपको इसमें कोई भी 3 जानवर बताने हैं जो लोग अपने एंजॉय के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उन लोगों को यूज करते हैं। बंदर का देखते हो ना, बंदर का ड्रामा है ना, भालू का भी डांस देखते होगे, है ना, सर्कस में दिखाते हैं ना। आपको पता है एलिफेंट्स को भी सर्कस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, भालू को करना पड़ता है, स्नेक चार्मर स्नेक को नचाते हैं। आजकल तो इनको बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आप क्या लिख सकते हो? बियर, भालू, मंकी, बंदर और स्नेक। ठीक है, आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। व्हाई डिड द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट व्हेन दे रीच्ड द जंगल। जब वो जंगल में चले जाते हैं तो सारे के सारे जो झुंड में फीमेल्स या बच्चे होते हैं सारे अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बेटा पता है ना आपको, एक हाथी की खुराक कितनी होती है, और वो सारी हथनी अगर एक ही जगह इकट्ठी होंगी तो सारी भूखी रह जाएंगी। तो क्या करती है, भोजन की तलाश में सारे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब वो खा पी के अपना पेट भर ले तो सारा आराम करने के लिए सारे के सारे फिर से इकट्ठे हो जाते। ठीक है, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट टू ईट देयर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। अच्छा, हर जो हाथी, जैसे आपकी चॉइस सबकी अलग अलग है खाने में, है ना। अगर आप किसी की शादी ब्याह की पार्टी में चले जाओ तो आप क्या करोगे? अलग अलग चॉइस है तो अलग अलग जगह जाके खड़े होगे ना। सेम टू सेम हाथियों की भी तो, कोई नीम के पेड़ की पत्ती खाना चाह रहा है, कोई एप्पल की पत्तियां खाना चाह रहा है, कोई अमरूद के पेड़ की पत्तियां खाना चाह रहा है, सबकी चॉइस अलग अलग है। तो सारे अलग अलग अपने अपने फेवरेट चीजों को खाने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं। अगला है, इसका आंसर रिपीट करती हूँ। दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, वो बिखरना शुरू हो जाते हैं या फैलना शुरू हो जाते हैं, टू ईट देयर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। अगला क्वेश्चन भी है, हाउ डू द एलिफेंट्स ईयर कीप देम कूल। उनके जो कान है उनको कैसे कूल रखती है? वो क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं अपने कानों को। उनके कान बड़े बड़े होते हैं, उससे एयर जो निकलती है उससे वो अपनी बॉडी को कूल करते हैं। तो क्या आएगा, एलिफेंट्स यूज देयर ईयर्स लाइक फैंस टू कीप देम कूल। उनको कूल रखने के लिए वो अपने ईयर्स को यूज करते हैं, फैन की तरह यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सी, व्हाट गेम्स डू बेबी एलिफेंट्स प्ले। आपने लेसन पढ़ा था ना, उसमें क्या आया था, वो नंदू को पकड़ पकड़ के खींच रहे थे पूल के अंदर, है ना, नहलाने के लिए, और अंदर जाके उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर सूंड भरा पानी का और उसके ऊपर डाल दिया। और वो नंदू क्यों डर रहा था, कोई किसी की पूंछ खींच के जा रहा था, कोई किसी की पूंछ खींच रहा था, है ना। और एक ने क्या किया, नंदू के ऊपर मिट्टी भरी सूंड में और उसके ऊपर डाल दी। उसके बाद नंदू को नहाना पड़ा था, गंदा हो गया था वो। तो क्या आएगा इसमें, टू प्ले विद मड एंड वाटर। उनको क्या पसंद है, मिट्टी से उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा मतलब ठंडक महसूस होती है, तो मड के अंदर बहुत खुश होके खेलते हो।
टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एक सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, आपको तो पता नहीं है, पुराने जमाने में जब किसी के कपड़े पे कीचड़ वगैरह लग जाता था ना, उस टाइम पे साबुन वगैरह नहीं होती थी, तो क्या करते थे, जो सैंड में मोटी जो रेत होती है ना, उसके अंदर क्या करते थे, उस टाइम उनके पास साबुन वगैरह होती नहीं थी, मान लो कीचड़ लग गया कहीं, तो क्या करते थे, उसको कपड़े को, मोटी रेत होती है ना जो बालू रेत, उसके अंदर जोर जोर से कपड़े को रगड़ते थे, उससे कपड़े में चमक आ जाती थी और वो कीचड़ निकल जाया करता। समझ आया? तो ये भी क्या करती है, आपको पता है, इनकी स्किन अगर गंदी हो जाए तो ये क्या करते हैं, मड में अपनी बॉडी को रगड़ लेते हैं, उससे इनकी सारी गंदगी उतर जाती है। और आपको पता है, ऐसा थोड़ा सा हिले, सारी मिट्टी नीचे गिर जाएगी, तो इनकी बॉडी को कूल भी हो जाती है इनकी बॉडी, और क्लीन भी हो जाती है मड से खेले। और वाटर से तो आपको पता है क्लीन होंगे ही होंगे। टू प्ले विद मड एंड वाटर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पसंद है, बाय पुलिंग टेल्स, वो एक दूसरे की पूंछ खींच खींच के भी बहुत खेलते हैं। हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर इन हर्ड, एक हर्ड में लगभग कितने एनिमल्स होते हैं, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है और उनके बच्चे। देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस, और उनके बच्चे। व्हाई द स्नेक्स आर नॉट हैप्पी इन द स्नेक चार्मर्स बास्केट, स्नेक चार्मर की जो बास्केट होती है उसके अंदर स्नेक खुश क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते बेटा, क्योंकि देखो हर जीव जंतु फ्री रहना चाहता है, हर इंसान जैसे चाहता है मैं आजाद रहूं, जैसे हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है ना, मुसलमानों ने गुलाम बनाया, तो हम क्या चाहते थे, हम अपनी जिंदगी खुद जिए, भाई हमारा खुद का प्रधानमंत्री हो, उस टाइम पे हमारा खुद का राजा होता है ना, तो सभी चाहते ना हम आजाद रहे। तो ऐसे ही ये जानवर है, ये भी चाहते हम आजाद रहे, किसी की बंदिश में ना रहे, मन में आए वहां पे रेंग के जाए, मन में आए उस बिल में रहे। लेकिन चार्मर क्या करता, उसको एक छोटी सी बास्केट में बंद कर देता। आप सोच के देखो, आपको एक छोटी सी जगह में कैद कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा ना, तो उसको भी महसूस नहीं होता, वो भी चाहता है जैसे हर कोई रहता है मैं भी आजाद रहूं। तो ये क्या चाहता है, एज एवरीवन लाइक टू लिव इन फ्रीडम, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आजादी से रहे। स्नेक उसमें खुश क्यों नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आजादी के माहौल में रहे। डू यू थिंक डियर्स एंजॉय जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, क्या आपको लगता है कि भालू बड़ा खुश होता है जब जलते हुए जो एक गोल घेरा लेते हैं, उसके चारों साइड आग लगा के उसके अंदर से भालू को कूदाते हैं, तो बोलते हैं कि भालू खुश होता है उसमें से कूद के, अगर नहीं तो क्यों बेटा, आपको कोई बोले ऐसे आग लगा के इसमें से कूदो, तो क्या आप खुश होगे? आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपको कहीं भी प्लेटफार्म पे कहीं भी जाते हो तो आपकी उंगली पकड़ के रखते हैं, आपको बार बार समझाते हैं बेटा मेरे से दूर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं किडनैपर्स, है ना, और उनसे क्या करवाते, भीख मंगवाते। आप कोई बच्चा चाहेगा कि मैं भीख मांगू, नहीं चाहेगा ना, नहीं चाहेगा ना। ऐसे भालू भी नहीं चाहता कि भाई मैं उसमें से, आपको पता है भीख मंगवाएंगे तो कुछ भी करवाएंगे उससे, भीख मंगवाएंगे उस बच्चे से चोरी भी करवा सकते हैं, भीख मांगेगा, भीख मांग के नहीं मिला तो फिर वो उसको बोलेंगे चोरी करके ला, कहीं से भी ला, पैसे लेके आ, बच्चे का फ्यूचर खराब हो गया। कोई बच्चा चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं? अच्छे बच्चे तो बिल्कुल नहीं चाहते, और बुरे बच्चे भी किसी की गुलामी में रहकर तो ये काम नहीं करना चाहते, है ना, किसी को भी करना भी नहीं चाहिए ऐसा काम। तो सेम टू सेम जानवर भी नहीं चाहते कि हम किसी की बंदिश में रहें, है ना। तो भालू नहीं चाहता, लेकिन भालू को क्यों करना पड़ता है? अगर भालू ऐसा नहीं करेगा तो जो उसको रख रहा है, जो उसका मास्टर है, वो उसको खाना देने की बजाय डंडों से पिटाई कर देगा। वो डरते हुए ऐसा काम करता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका मास्टर उसको बुरी तरीके से पीटेगा, शाम को उसको खाना नहीं मिलेगा। नो दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट, अफ्रेड ऑफ फायर, नहीं, उनको तो आग से डर लगता है। आपको पता है किसी कोई भी गांव होता है वहां जंगली जानवर आ जाए तो लोग क्या करते हैं, आग की मशाले जलाते हैं और फिर उसको दौड़ा दौड़ा के वापस जंगल में पहुंचा देते हैं। आग से तो बेहद डरते हैं। आपको पता है आदि मानव जो था, सबसे पहले जो आदि मानव हुआ था वो भी उसने आग जलाना सीखा। सबसे ज्यादा उसको खुशी क्या हुई थी? यही तो खुशी हुई थी कि अब वो जंगली जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनको डरा के भगा देगा, है ना। नो दे आर अफ्रेड ऑफ फायर बट इफ दे डू नॉट डू दिस, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, दे विल नॉट गेट फूड ओनली गेट बीटिंग, तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ पिटाई मिलेगी।
अब है क्वेश्चन 3, गिवन बिलो इज a picture of an elephant, color the picture and write few sentences on it using the keywords given in the box. अब है साउंड, इसकी साउंड क्या होती है? ट्रम्पेट, चिंगाड़ मारता है। द एलिफेंट्स ट्रम्पेट्स, ठीक है। सेकेंड है साइज, इट्स साइज इज बिग। उसके बाद फूड, इसका फूड फेवरेट फूड क्या है? इट्स फेवरेट फूड इज ग्रीन लीव्स एंड ट्रिग्स, ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन ट्रिग्स। उसके बाद है ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड ए हर्ड। अब है नेचर, इट्स नेचर इज पीसफुल, ये पीसफुल होता है, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही सयाना होता है, ठीक है। ज्यादातर इसको गुस्सा नहीं आता, इसको गुस्सा तब आता है जब इसको कोई छेड़ता है। ईयर्स, इट्स ईयर्स आर लाइक ए फैन which keep its body cool, जो इसकी बॉडी को कूल रखते हैं। अब है फोर्थ, put a right against the pictures of the animals who lived around your house and you call them to feed। अब आपको उन पे राइट का निशान लगाना है जो आपके घर के आसपास रहते हो और आप उनको खाने के लिए बुलाते हो। अब है माउस, माउस आपके घर के पास क्या घर के अंदर रहता है, लेकिन आप उसको खाने के लिए तो नहीं बुलाओगे। सेकेंड है टर्टल, इसको भी नहीं बुलाओगे। चींटियों को भी कोई नहीं बुलाता है ना, ऊपर से लक्ष्मण रेखा लगा देते। छिपकली को भी कोई नहीं बुलाता, आपको पता है। उसके बाद है डॉगी, यस, डॉगी को हम पालते भी और खाने के लिए उसको पुकारते भी है ना। उसके बाद है पिजन, हाँ इसको भी हम बुलाते हैं, लेकिन पिजन को पालते बहुत कम लोग हैं, पालते भी है बहुत सारे लोग। तो एक तो हो गया डॉगी, एक हो गया पिजन। उसके बाद आपको दिख रहा है काऊ है, काऊ, बिल्कुल काऊ को हम पालते हैं, लेकिन उसके आगे डियर है, ये क्या है, क्या बताओ? वाइल्ड एनिमल है, इसको नहीं पालना चाहिए और पालते भी नहीं है कोई। उसके बाद है कैमल, यस कैमल को बुलाते भी है, खाना भी खिलाते हैं। उसके बाद है स्पैरो, हाँ स्पैरो को भी बुला के आप चुग्गा डाल देते हो ना, चिड़िया को बुला के। उसके बाद कैट, बिल्कुल इसको पालते हैं और दूध पिलाने के लिए बुलाते भी हैं। उसके बाद कॉकरोच, नो कॉकरोच घिनाते ना कॉकरोच से तो आप लोगों को। अगला इन द लेसन स्नेक, बियर, मंकी एंड हॉर्स हैव सम कंप्लेंट्स अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स। इस लेसन में आपने देखा है सांप को, भालू को, बंदर को और घोड़े को, सबको ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से कोई ना कोई शिकायत है, ठीक है। राइट देम वन बाय वन, आपको एक एक करके सबके बारे में लिखना है। सबसे पहले इसने स्नेक की फोटो बनाई है, तो आप क्या लिखोगी? आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन ओपन जंगल, मैं तो भूल ही गया हूँ कि खुले जंगल में कैसे रहते हैं। एंड फ्रेश एयर, और खुली हवा में। अगला है हॉर्स, आई फील वेरी मच पेन व्हेन ह्यूमन बीइंग्स फिक्स हॉर्स शूज टू माय हूज। घोड़ा क्या बोलता है मेरे को? आप बड़े खुश होते हैं ना कि घोड़ा इतना बढ़िया रेस लगा रहा है, लेकिन क्या होता है, घोड़ा रेस लगाता है तो उससे पहले उसके हॉर्स शूज, उसके हूज होते हैं ना, खुर, खुर के अंदर हॉर्स शूज लगाए जाते हैं ताकि उसके खुर जो है वो घिसे नहीं, है ना। तो ये बोलते हैं जब मेरे को हॉर्स शूज लगाए जाते हैं ना तो मुझे बेहद पेन होता है, बहुत दर्द होता है। और स्नेक चार्मर का स्नेक क्या बोलता है कि मेरे को जब एक बास्केट में रखता है, एक उसकी तो बास्केट ही दुनिया हो गई, डांस करो बास्केट में घुस जाओ, डांस करो बास्केट में घुस जाओ, तो बेचारा बास्केट में रह के ये भूल ही गया कि खुली हवा, खुले जंगल में रहना क्या होता है। अगला है मंकी, इफ आई डू नॉट डांस टू एंजॉय पीपल, अगर मैं नाचूं नहीं लोगों को खुश करने के लिए, माई मास्टर बीट मी, मेरा मास्टर मेरी पिटाई करता है। एंड आई हैव टू स्टे हंग्री, और मुझे भूखा रहना पड़ता है क्योंकि वो खाना भी नहीं देता फिर इसको। अब है डॉगी, डॉगी हमेशा आपको पता है कितना वफादार होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार कौन होता है? डॉग। डॉग अपनी वफादारी के लिए मशहूर है, इसकी प्रजाति, है ना। लेकिन आपको एक बात पता है, अगर किसी को हम कुत्ता बोल दे तो गाली क्यों माना जाता है?
डॉग हमें हमेशा दूसरों के गुण देखने चाहिए ना, अवगुण नहीं देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बात बता रही, गुण तो है इसका वफादारी। क्योंकि कुत्ता कितना ही पालतू हो, अगर दो कुत्ते अगर खड़े हैं ना, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दो, दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन चींटियां एक चीनी के दाने को भी 10 चींटियां लेके जाती है मिलके। उनको शेयरिंग करनी आती है, डॉगी को शेयरिंग करनी नहीं आती, हालांकि वो सबसे वफादार पूरे वर्ल्ड में सबसे वफादार जानवर, ठीक है। इसीलिए कुत्ते को गाली समझते हैं लोग, है ना। नहीं तो डॉगी कहना, अगर कोई डॉगी बोले तो वफादार है वो तो सबसे ज्यादा, है ना। अच्छा, अब ये देखो, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई मास्टर एंड हिज होम। मैं हमेशा केयर करता हूँ अपने मास्टर की भी और उनके घर की भी। बट दे डोंट टेक केयर ऑफ मी, लेकिन वो मेरे लिए लापरवाह रहते, वो मेरी केयर नहीं करते। अब फोर्थ, एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। एनिमल्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं और हमें उनकी केयर करनी चाहिए। राइट टू वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स। आपको 2 वे बताने हैं जिससे आप उनकी केयर अच्छे से करो। सबसे पहले तो उनको फूड अच्छे से देना चाहिए, शेल्टर अच्छा होना चाहिए, उनका पानी अच्छे से मिलना चाहिए, है ना। और उनकी समय समय पर उनके चेकअप करवा के उनको दवाई भी दिलवा देनी चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या गया, बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड एंड वाटर। उनको पर्याप्त मात्रा में जितना उनको जरूरी है उतना खाना और पानी मिलना चाहिए। सेकंड क्या है, बाय गिविंग देम प्रॉपर शेल्टर। उनका जो शेल्टर है वो प्रॉपर होना चाहिए, उनका जो रहने की जो जगह आपने बनाई हो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड है, बाय टेकिंग चेकअप बाय डॉक्टर्स टाइम पे उनका डॉक्टर से चेकअप भी करवा लेना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना फैले। आपको पता है ना, डॉगी से भी रेबीज नाम की कितनी खतरनाक बीमारी फैल जाती है ना। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब है कुछ एक्टिविटी पेज दे रखा है, इसके ऊपर आपको ग्रुप बताने हैं, किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ऊपर आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या है, एलिफेंट। उसके बाद क्या है, शेरों का झुंड बना हुआ है ना। उसके बाद फिश है, उसके बाद आंट्स है, और उसके बाद क्या बने हुए हैं, भेड़े बनी हुई है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्राइड ऑफ लोयंस। लोयन का हमेशा क्या बोलते, प्राइड। ए फ्लॉक ऑफ शिप। आप देख रहे हो भेड़ खड़ी है ऊपर से सेकंड पॉइंट पे, एलिफेंट्स के नीचे। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आप साइड में देख ही रहे हो। उसके बाद है शोल ऑफ। क्लास और शोल दोनों चीज बोली जाती है ग्रुप को, किसके, फिश के ग्रुप को क्लास भी बोलते हैं और शोल भी बोलते हैं। ए स्वार्म ऑफ बीज। इधर देख रहे हैं मक्खियां भिनभिना रही है बहुत सारी, तो उनका उसको क्या बोला जाता है, स्वार्म। और एक कॉलोनी ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स किस में रहती है, कॉलोनी में। तो ये जो आपके क्वेश्चंस है बेटा ये सारे पूरे हो गए। व्हाई डू द हॉर्स वियर हॉर्स शूज ऑन देयर हूज, फाइंड आउट एंड राइट। हॉर्स शूज क्यों पहनाए जाते हैं, क्योंकि अगर बेटा वो रोड पे चलेंगे तो उनकी जो हूज है वो डैमेज हो जाएगी। समझ आया ना। हॉर्स आपको पता है हॉर्स हमेशा कहाँ चलता है, पथरीली जमीन पे। मिट्टी में तो उससे चला नहीं जाता, वहां तो कैमल चलता है। तो घोड़े को पथरीली जमीन पे जैसे सड़क पे या किसी पहाड़ों पे इन जगहों पे यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, उसके जो खुर होते हैं ना उसमें कोई पत्थर फंस जाए, है ना, कंक्रीट का कोई कीचड़ भी अगर फंस जाए तो उसको कितना दर्द हो जाएगा। उससे बचाने के लिए उसको हॉर्स शूज, लोहे का एक नीचे से शेप बनी होती है, उसको कील गाड़ देते हैं उसके अंदर, उसके खुर में मोटी लोहे की ऐसे शेप होती है। आप संतरा खाते हो ना, ऑरेंज की जो कली होती है ना उस शेप में हॉर्स शूज होता है। हॉर्स की एक मोटी सी पतरी बनी होती है, उसको कील से ठोक देते हैं उसके खुर में। उससे क्या होता है, हॉर्स शू पहनने के बाद उसके जो हूज है वो घिसेंगे नहीं, डैमेज नहीं होंगे। तो एक तरह से तो उसका फायदा है, लेकिन देखो दर्द तो होता ही है ना। सही बोल रही हो ना। तो आपको पता चल गया उनको हॉर्स शूज क्यों पहनाए जाते हैं। व्हाई डू द हॉर्स वियर हॉर्स शूज ऑन देयर हूज। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, द हॉर्स वियर हॉर्स शूज टू अवॉइड
डैमेज, ताकि उसके जो हूज है उसको कोई डैमेज ना पहुंचे। ठीक है ना बेटा, आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरी वीडियो को और शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय।